very good. I'm also very well. Today we are going to discuss another topic. Earlier we have discussed so many topics like as reading and meaning solutions, leave talking, as well as how to use modal verbs और helping verbs. जैसे मैंने पहले की जो वीडियो है हमारी उसमें हमने सीखा था लीव टॉकिंग, रीडिंग एंड मीटिंग सॉल्यूशन, और एक और वीडियो जिसमें हमने सीखा था कि मॉडल्स और हेल्पिंग वर्ब का यूज कैसे करते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस एज वेल एज मूड। हमारा मूड कैसा है उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं। चलिए, तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ऑल यूजेस ऑफ कैन। हम सभी जानते हैं किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए मॉडल्स की जरूरत है, तो मॉडल से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मॉडल्स में सबसे पहले देखा जाए तो आता है कैन। कैन का मतलब होता है सकना या सकता। इसकी अलग अलग हिंदियां होती हैं, जैसे सकता है, सकती है, सकते हैं या सकते हो या सकता हूं। इस सेंस में इसका यूज किया जाता है। ये क्या दिखाता है? कैन दिखाता है 100% कैपेबिलिटी, आपके अंदर कैपेबिलिटी, पोटेंशियल, ये चीजों को दिखाने का यूज करते हैं हम लोग कैन का। जब भी कैन का यूज करें तो यहाँ पे ये फिक्स हो जाएगा कि ये 100% हो सकता है या तो किया जा सकता है। कैन का यूज और एक तरीके से किया जाता है, जब हम किसी छोटे से परमिशन लेते हैं तब हम लोग कैन का यूज करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि मे का यूज किया जाता है, मे का भी सिमिलर हिंदी होता है, लेकिन मे का यूज किया जाता है परमिशन लेने या देने के लिए जो हमारे से बड़े होते हैं। लेकिन कैन का यूज उसी तरीके से होता है, लेकिन इसमें हो जाता है कि छोटों से परमिशन, जो छोटे बच्चे हैं या छोटे आपसे कद में छोटे हैं या पोजीशन में छोटे हैं, उनसे हम लोग को परमिशन लेना होता है, तो हम लोग कैन का यूज करते हैं। और कैन से अगर ऐसे नॉर्मली सेंटेंसेस बना रहे हैं तो उसमें 100% सियोरिटी दिखाता है कि आप ये काम 100% कर सकते हैं या तो किया जा सकता है। इस सेंस में हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा टॉपिक ऑलरेडी ऑन स्क्रीन है, ऑल यूजेस ऑफ कैन। कैन का पूरा यूज, पर कैन अलग अलग तरीके से यूज होता है। कैन बी, कैन हैव, कैन मस्ट हैव, सॉरी कैन हैव, कैन बी, इस तरह से यूज होता है। तो पहला चीज आता है, देखिए, यूज ऑफ कैन। कैन का जैसे मैंने हिंदी बताया था सकना या सकता, लेकिन इसमें है को जोड़ देते हैं, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, इस सेंस में यूज होता है। तो कैन में सबसे पहले नोट में कहता है कैन इज यूज्ड टू डिनोट द एबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो करता है उसकी एबिलिटी, मतलब योग्यता, काबिलियत, क्षमता को दिखाने के लिए। टू परफॉर्म एन एक्शन, टू रिक्वेस्ट परमिशन ऑफ परफॉर्म एन एक्शन, या तो कोई परफॉर्म, एक्शन को परफॉर्म मतलब एक्शन को दिखाने के लिए यूज करते हैं। जो चीज मैंने कहा सिंपली में कि 100% सियोरिटी जहां आएगी वहां पे हम लोग कैन का यूज करते हैं। तो कैन में सबसे पहला चीज आता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक, जिस चीज को हम लोग स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। कैन में सब्जेक्ट, कैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने बताया था, सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, जिसके द्वारा कार्य को किया जा रहा है, या तो मैं, या तो आप, वह या हम सब, ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं। कैन का आप हिंदी जानते हैं, वर्ब मतलब होता है क्रियाएं, ऑब्जेक्ट उसी को करता हुआ। ठीक है, इस सेंस में यूज किया जाए। जैसे यहाँ सेंटेंस दिया हुआ है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो मैं को 1 नंबर में ट्रांसलेट करेंगे, जिससे इंग्लिश हो जाएगा आई। सकता हूं को 2 नंबर में, तो कैन हो जाएगा। मैं को 1 नंबर आई, सकता हूं को 2 नंबर, सॉरी कैन बोलना का स्पीक, थर्ड इंग्लिश, 1 2 3 4, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। फिर दूसरा सेंटेंस है, वह वहां जा सकता है, वह वहां जा सकता है, he can go there। वे लोग मुझसे बात कर सकते हैं, they can talk to me। आप रेबल में अंग्रेजी सीख सकते हैं, you can learn English at रेबल या इंग्लिश क्लास। ठीक है, आप अंग्रेजी सीख सकते हैं, you can learn English। या आप खेल सकते हैं, you can play। आप दौड़ सकते हैं, you can run। इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस पे कैन पे बनाते हैं। अगर कैन की बात की जाए तो कैन को हम लोग नेगेटिव सेंटेंस भी बनाते हैं। मैं नहीं जा सकता हूं, तो कैन क्या करता है? कैन क्या करता है? कैन अगर ग्रामर के
के हिसाब से देखेंगे तो कैन और नॉट को अलग अलग लिखा जाता है, कैन और नॉट को अलग अलग लिखा जाता है। वही जब इसको स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से चलते हैं तो इसको हम लोग जोड़ के बना देते हैं कांट, लिखने के लिए भी आसान, बोलने के लिए भी आसान हो जाता है। तो इसका अगर रूल देखा जाए तो सब्जेक्ट प्लस कांट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे आई कांट टेक टी, आई कांट टेक टी, मैं चाय नहीं पी सकता हूं। या यू कांट write a letter, you can write a letter, आप पत्र नहीं लिख सकते हैं। He can't dance on the stage, he can't dance on the stage, वो मंच पर नहीं नाच सकता है। ही लग गया, इसका मतलब वह होता है, लेकिन इसका यूज किसके लिए किया जाता है? पुरुष जाति मतलब मेल के लिए। अगर वही शी रहे तो शी के भी मतलब होता है वह, लेकिन इसका यूज करते हैं फीमेल के लिए, फीमेल के लिए यूज होता है। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो इसका नेगेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। मैं नहीं खेल सकता हूँ, आई कांट प्ले। मैं खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले। मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन। मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक। या मैं नहीं खेल सकता हूँ, आई कांट प्ले। मैं नहीं जा सकता हूँ, आई कांट गो। मैं नहीं लिख सकता हूँ, आई कांट राइट। इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं। अगर बात की जाए तो इसमें अलग अलग तरीके से भी सेंटेंस बना सकते हैं हम लोग। इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना, जैसे कि आपने देखा निगेटिव, इसको लिखते चलेंगे आप लोग। इसमें हम लोग चाहे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, जिससे किसी भी प्रश्न को पूछा जाता है, मतलब क्वेश्चंस करते हैं। इसका यूज क्वेश्चंस करने के लिए यूज किया जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। ठीक है, इसका रूल क्या होता है? तो इसमें कैन पहले आता है, कैन के बाद से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद से वर्ब वन, वर्ब वन के बाद से ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इस पे हम लोग क्या पढ़ते हैं? यस नो क्वेश्चन, हाँ और ना का जवाब देना सीखते हैं। जैसे मैंने कहा कैन यू टेक बाथ, कैन यू टेक बाथ, क्या आप स्नान कर सकते हैं? क्या आप स्नान कर सकते हैं? क्या आप जा सकते हैं? कैन यू गो, क्या आप लिख सकते हैं? कैन यू राइट, क्या आप बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक इंग्लिश। इस तरह से हम लोग इस पे सेंटेंसेस बनाते हैं। अब सेंटेंस बनाने के बाद से हम इसका आंसर भी दे सकते हैं। यस आई कैन टेक बाथ, यस आई कैन टेक बाथ। या तो हम इतना लिखें यस आई कैन टेक बाथ, या तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं यस आई कैन, यस आई कैन। या नेगेटिव अगर सेंटेंस देखा जाए तो सॉरी लगाया कहते हैं, सॉरी आई कांट टेक बाथ, माफ कीजिए मैं स्नान नहीं कर सकता हूँ, माफ कीजिए मैं स्नान नहीं कर सकता हूँ। या तो इस तरीके से लिख सकते हैं सॉरी आई कांट टेक बाथ, या तो हम लोग बोलने के लिए ऐसे ही बोल सकते हैं सॉरी आई कांट। कैन यू स्पीक इंग्लिश? तो यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। सॉरी आई कांट स्पीक इंग्लिश। कैन यू राइट अ लेटर? यस आई कैन राइट अ लेटर। सॉरी आई कांट, माफ कीजिए मैं नहीं कर सकता हूँ। इस तरह से सेंटेंसेस हम लोग इसमें बना सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करना हो तो इसमें भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसके पहले वाले में मैंने बताया कि नेगेटिव सेंटेंसेस बताया, तो उसमें भी आप चाहें तो 20 सेंटेंस बना सकते हैं। 20 अगर बनाते हैं, बना के इसको आप प्रैक्टिस कर लेते हैं। कैन यू टीच, कैन यू राइट, कैन यू स्पीक, कैन यू राइट लेटर, कैन यू अब्यूज, इस तरह से अगर सेंटेंसेस हम बनाएंगे तो ये क्या करेगा? आपको क्लियरिफाई करेगा किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए और बोलने के लिए। इसको बोलना प्रैक्टिस करना है, मेन है हमारा पर्पस बोलना। बनाना कम है, बोल ज्यादा देना है। जैसे अपने से हिंदी लिया, क्या मैं खेल सकता हूँ? कैन आई प्ले। क्या मैं जा सकता हूँ? कैन आई गो। क्या मैं सेब काट सकता हूँ? कैन आई कट द एप्पल। क्या मैं सुन सकता हूँ? कैन आई लिसन। इस तरह से सेंटेंसेस हम लोग बना सकते हैं।
अब यहाँ देखिए, इसमें क्या आता है, यहाँ पे आता है कैन का ही यूज है, लेकिन कैन बी हो जाता है। इसमें क्या यूज होता है, कैन बी, कोई कहीं या कुछ हो सकता है। यहाँ पे या तो नाउन की यूज होता है, कोई कहीं हो सकता है या कोई कुछ हो सकता है। जैसे यहाँ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस नाउन जोड़ सकते हैं आप लोग। जैसे राम घर पर हो सकता है, राम घर पर हो सकता है, राम कैन बी एट होम, राम घर पर हो सकता है, वह उसका दोस्त हो सकता है, ही कैन बी हिज फ्रेंड। मोबाइल टेबल पर हो सकता है, मोबाइल कैन बी ऑन टेबल। वह क्लास में हो सकता है, ही कैन बी इन क्लास। इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस बना सकते हैं। वह घर पर हो सकता है, ही कैन बी इन एट होम। वह स्कूल में हो सकता है, ही कैन बी इन स्कूल। वह क्लास में हो सकता है, ही कैन बी इन क्लास। मैं बाजार में हो सकता हूँ, आई कैन बी इन मार्केट। चाहे इस तरह से और आप रिलेटिव सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा। मेन मकसद क्या है हमारा, प्रैक्टिस करना है। यस, यू आर राइट। जितना हम प्रैक्टिस करते हैं उतना अच्छा बना सकते हैं और उतना बोलने की कोशिश करें। फिर दूसरा यूज देखते हैं, तो ये भी कैन बी ही हो सकता है। कैन बी, इसका भी सेम चीज होता है, लेकिन इसका ये हिंदी गलत है। ठीक है, यहाँ पे ये हिंदी हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, यहाँ इसका हिंदी होगा हो सकता है। अफर्मेटिव क्या कहता है, इसमें किस चीज का यूज करेंगे, विथ वर्ब फोर। वर्ब फोर मतलब वर्ब में आईएनजी जोड़ना। जैसे प्ले है, प्ले में आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, प्लेइंग। यस, प्लेइंग। इस तरह से इसका यूज करते हैं, मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। जैसे वह पानी पी रहा हो सकता है, ही कैन बी ड्रिंकिंग वाटर। राम क्रिकेट खेल रहा हो सकता है, राम कैन बी प्लेइंग क्रिकेट। वह उससे बात कर रहा हो सकता है, बात कर रही हो सकती है, सी कैन बी टॉकिंग टू हिम। सचिन किताब पढ़ रहा हो सकता है, सचिन कैन बी रीडिंग बुक। मैं खेल रहा हो सकता हूँ, आई कैन बी प्लेइंग। मैं पढ़ा रहा हो सकता हूँ, आई कैन बी टीचिंग। मैं सो रहा हो सकता हूँ, आई कैन बी स्लीपिंग। मैं बोल रहा हो सकता हूँ, आई कैन बी स्पीकिंग। मैं झूठ बोल रहा हो सकता हूँ, आई कैन बी टेलिंग लाई। इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस कैन बी पे बना सकते हैं, जिसका हिंदी होगा हो सकता है, हो सकता है, हो सकता हूं। इस तरह से सेंटेंसेस में बनते हैं। उसके बाद से आता है कैन हैव, पास हो सकता है। पास हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें सबसे पहला चीज पास हो सकता है। तो इसमें क्या पास हो सकता है, तो हमारे पास नाउन हो सकता है। नाउन मतलब संज्ञा, कोई ऐसा चीज जो संज्ञा हो उस चीज का यूज कर सकते हैं। जैसे उसके पास घर हो सकता है, ही कैन हैव ए होम। मोहन के पास 100 रुपया हो सकता है, मोहन कैन हैव 100 रुपीज। मेरे पास फल हो सकता है, आई कैन हैव फ्रूट्स। आपके पास ज्ञान हो सकता है, यू कैन हैव नॉलेज। आपके पास मोबाइल हो सकता है, यू कैन हैव मोबाइल। आपके पास मार्कर हो सकता है, यू कैन हैव मार्कर। आपके पास पंखा हो सकता है, यू कैन हैव फैन। आपके पास कुर्सी हो सकता है, यू कैन हैव चेयर। इस तरह से सेंटेंसेस हम लोग बोलेंगे और बनाएंगे। ऐसे करके आप सेंटेंसेस कुछ लिखिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा, और इस चीज को बोल के प्रैक्टिस करेंगे तो और बेस्ट होगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। दूसरा होता है कैन हैव हैड। इसमें क्या आता है, विदाउट वर्ब। इसमें भी जो यूजेस होंगे उसमें विदाउट वर्ब, वर्ब का यूज नहीं होगा। कैन हैव हैड,
इसका मतलब होता है पास्ट हो सकता है, मतलब ये पास्ट की बात कर रहा है, बीते हुए समय की बात कर रहा है। बीते हुए समय में आपके पास कुछ हो सकता था। मेरे पास घर हो सकता था, आई कैन हैव हैड होम। मेरे पास पैसा हो सकता था, आई कैन हैव हैड मनी। मेरे पास कार हो सकता था, आई कैन हैव हैड कार। जैसे यहां सेंटेंस दिया, मेरे पास कार हो सकती थी, आई कैन हैव हैड कार। उसके पास नई कलम हो सकती थी, शी कैन हैव हैड न्यू पेन। काजल के पास मोबाइल हो सकता था, काजल कैन हैव हैड न्यू मोबाइल। आपके पास कंप्यूटर हो सकता था, यू कैन हैव हैड कंप्यूटर। आपके पास मोबाइल हो सकता था, यू कैन हैव हैड मोबाइल। आपके पास मार्कर हो सकता था, यू कैन हैव हैड मार्कर। इस तरह से यूज हम लोग करते हैं सेंटेंसेस का। अभी तक जितने मैंने सेंटेंसेस बनाए, आप इस पे थोड़ा सा सेंटेंसेस बनाएं और प्रैक्टिस करें। इससे क्या होगा कि आपका इंप्रूवमेंट होगा। जितना ज्यादा ये सिर्फ कॉपी में लिख लेने से होगा नहीं, आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा। तो आप कोशिश करें प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद से आता है कांट हैव। जैसे यहां दिया हुआ है, इसमें कह रहा है when we are sure that something did happen in the past। कोई ऐसा चीज, कोई ऐसा कार्य जो पास्ट में नहीं हुआ हो, उस सेंस के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो अफर्मेटिव क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस कांट हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। कांट हैव का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें कहता है ये अफर्मेटिव नहीं, ये नेगेटिव, सॉरी अफर्मेटिव ही रहेगा क्योंकि ये सेंटेंस है। वे इसे आज नहीं खरीद सकते थे क्योंकि दुकान बंद है। तो ये चीज वो आज इसे नहीं खरीद सकते थे, आज नहीं खरीद सकते थे क्योंकि दुकान बंद है। They can't have bought it today because the shops are closed। तो इसमें क्या चीज का यूज हुआ, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ, ठीक है। can't have आ गया तो इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। वही can have आता, can have तो इसमें नाउन का यूज होता, और कैन हैव टू यूज आता तो इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता, ठीक है। जब सिर्फ हैव रहेगा तो इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा वर्ब का, ठीक है। या तो वहां नाउन रहेगा या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। और वही टू आ जाए तो इसके पहले वर्ब का वन फॉर्म रहेगा। ये चीज मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई हुई है कि मॉडल्स कैसे काम करता है, उसके साथ कब टू लगता है, कब टू नहीं लगता है। ये सारी चीज डिटेल में, जो लोग नहीं देखे हैं वीडियो, काइंडली उस वीडियो पे जाकर, मैं इसमें लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें जाकर वो लोग देख सकते हैं। देखिए मैं बात ही कर रहा था कैन हैव टू का। देखिए कैन हैव टू मतलब होता है पढ़ सकता है, ठीक है। ये क्या चीज की बात करता है, प्रेजेंट की बात करता है, प्रेजेंट रूप में की बात करता है। अफर्मेटिव कहता है सब्जेक्ट प्लस कैन हैव प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। जैसे मुझे आज वहां जाना पड़ सकता था, आई कैन हैव टू गो देयर। पढ़ सकता था, मजबूरी है, पढ़ सकता था। आपको खेलना पड़ सकता है, यू कैन हैव टू प्ले। आपको जाना पड़ सकता था, यू कैन हैव टू गो। आपको दौड़ना पड़ सकता था, यू कैन हैव टू रन। आपको लिखना पड़ सकता था, यू कैन हैव टू राइट। वैसे ही आपको सोफे पर सोना पड़ सकता था, यू कैन हैव टू स्लीप ऑन द सोफा। उसे मंच पर नाचना पड़ सकता था, ही कैन हैव टू डांस ऑन द स्टेज। राधा को दवा खाना पड़ सकता था, राधा कैन हैव टू टेक मेडिसिन। इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस में बनाते हैं। कैन हैव टू मतलब होता है पढ़ सकता है। ये बात करता है प्रेजेंट की। अब यहां देखिए ये बात करता है पास्ट की। कैन हैव हैड टू, कैन हैव हैड टू मतलब होता है पढ़ सकता था। आपको खेलना पड़ सकता था, यू कैन हैव हैड टू प्ले। आपको रोना पड़ सकता था, यू कैन हैव हैड टू वीप। आपको सोना पड़ सकता था, यू कैन हैव हैड टू स्लीप। उसी तरह से सेंटेंस दिया हुआ है इसमें, आपको किताब पढ़ना पड़ सकता था, यू कैन हैव हैड टू रीड बुक। उसे पैसा देना पड़ सकता था, ही कैन हैव हैड टू गिव मनी। मुझे क्लास जाना पड़ सकता था, आई कैन हैव हैड टू गो टू क्लास। राधा को बाल कटवाना पड़ सकता था, राधा कैन हैव हैड टू कट हेयर। इस तरह से इसमें सेंटेंसेस बनाते हैं। ये किस चीज की बात करता है, ये पास्ट की मतलब बीते हुए चीजों की बात करता था, पढ़ सकता था, इस सेंस में करते हैं।
पास्ट में पढ़ सकता था। और इससे पहले क्या पढ़ा है, जिसमें हैड सिर्फ हैव था तो उसको पढ़ सकता है। आपको जाना पड़ सकता है, यू कैन हैव टू गो, आपको दौड़ना पड़ सकता है, यू कैन हैव टू रन। अगर वही सेंटेंस हो जाए, आपको दौड़ना पड़ सकता था, यू कैन हैव हैड टू रन। आपको सोना पड़ सकता था, यू कैन हैव हैड टू स्लीप। इस तरह से करके सेंटेंसेस हम लोग बनाते हैं। ये रहा आज का पूरा यूज ऑफ कैन। इसमें हमने जितना सीखा उसमें आपको क्या करना है कि आप जाइए, कॉपी खोलिए और उसमें आप इस चीज को नोट डाउन कीजिए और इस पे सेंटेंसेस बनाइए। सेंटेंस बनाने के बाद 10 सेंटेंस बनाइए और कोशिश कीजिए 20 से 30 सेंटेंस अपने से बोलने के लिए। मैं खेल सकता था, आई कैन हैव टू प्ले। मैं जा सकता था, आई कैन हैव टू गो। मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक। मैं घर पर हो सकता था, आई कैन बी एट होम। इस तरह से सेंटेंसेस आप बनाएं और बोलें। अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चंस डाल दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।